पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरिः पदकमलयुगं श्रेयशेषं श्रयामि। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। परमाराध्य हृदय आराध्य प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय नित्य पूजनीय आचार्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में मनसाह कर्मणा वाचाह अंतःकरण से प्रणिपात करते हुए अभी जिनके द्वारा बड़ी पावन भजनामृत का आनंद ले रहे थे ऐसे पंडित श्री शेखर जी महाराज, श्री सुरेंद्र मास्टर जी आदि आदि विद्वत वृंद संत वृंद, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आए हुए समस्त भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी भक्त वृंद, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, ये प्रति वर्ष जो है हम सब ये महोत्सव मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा का उत्सव महोत्सव। ये गुरु और शिष्य का एक ऐसे जीवन के कड़ी है संबंध है जिसको कभी विलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। से हाथ में जो रेखाएं हैं, जब तक जीवन है तब तक रेखाओं को कोई भिन्न अलग नहीं कर सकता है। ये सूर्य है और सूर्य को सूर्य की किरणों से कोई दूर कर सकता है कि नहीं कर सकते हैं। सागर है, समुद्र है और कोई सोचे कि समुद्र की तरंगों को हम दूर कर दें, ये संभव नहीं है। चंद्रमा से चांदनी नहीं छीनी जा सकती, हटाई जा सकती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, एक बार मैं जब दीक्षा ले लेता हूं तो हमारा उनका संबंध जो है ये शरीर तक तो है ही है, शरीर छूटने तक यानी जीव का जब तक कल्याण नहीं हो जाता है, मोक्ष नहीं हो जाता है, तब तक गुरु शिष्य का संबंध बना रहता है। यानी कि जीव को जब तक शिव नहीं मिल जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये संबंध चलता रहता है। भागवत की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया और 7वें दिन मोक्ष होने वाला था। परीक्षित बोले कि गुरुदेव अब तो भागवत नहीं, आपने तो साक्षात नारायण का दर्शन करा दिया। साक्षात प्रभु हमारे सन्मुख खड़े हैं, आवाज लगा रहे, दर्शन दे रहे हैं, इशारा कर रहे, बुला रहे हैं, तो मैं चलूं? आचार्य श्री सुखदेव ने कहा कि परीक्षित चलो, आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं आता हूं। यानी किसी प्रकार का उलझन नहीं, कहीं कोई संशय नहीं। यहां तक तो साथी हैं, लेकिन ये आचार्य जो हैं भगवान से भी जाकर प्रार्थना करते हैं। जब जाकर के वहां पर शरणागत जीव होता है तो आचार्य तो यहीं पर कह देते हैं कि नारायण दया सिंधो कल्याण गुण सागर एनम रक्षस्व गोविंद बहुजन्मापराधिनीम। हे नारायण, हे दया के सिंधु, हे दया के सागर, हे करुणा कर, करुणा वरुणालय, सहज ही जिनका स्वभाव है करुणा करना, कृपा करना, इस जीव को स्वीकार करिए। इस जीव मतलब जो दीक्षा लेता है, जो मंत्र दीक्षा लेते हैं, उसके लिखा कि एनम रक्षस्व, इस जीवात्मा की रक्षा करें। बोले क्यों? बोले बहुजन्मापराधिनम, बहुत से जन्मों तक। एक बात कहूं, हम इस जन्म के बाद यदि छोड़ देते हैं, इसके पूर्व वाली बात करें तो कितने कितने हम सब ने क्या किया है, कितने योनि में भटके हैं, कितने कष्ट, कितनी यातनाएं, कितनी भुगतने, कितना दुख। राम राम। तो वही गुरु बोला कि एनम रक्षस्व, अब आप इसकी रक्षा करें, बहुत जन्मों तक भटका है, अपराध किया है प्रभु। ऐसा आचार्य जो है जीव की ओर से वकालत करता है। अब भगवान जज बन करके जजमेंट करते हैं कि भाई किसके फीस। तो आप कहें कि महाराज एक बात कहूं, ये आपके मंत्र पढ़ने से क्या भगवान स्वीकार कर लेंगे क्या? मैं नहीं मानता हूं कि आप लोगों कहने से ये हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इसलिए बात यहां लागू हो जाता है कि हम लोग रामानुजीय परंपरा के हैं और रामानुज स्वामी को भगवान श्रीमन नारायण ने ये वचन दिया था। देखो हमारे यहाँ चतुः संप्रदाय हैं और चारों संप्रदायों में एक संप्रदाय से भी संबंधित हो जाते हैं तो निश्चय ही हम सबका कल्याण हो जाता है।
मोक्ष गति हो जाती है। तो वहां पर भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जब नहीं आ रहे थे तो भगवान हम जीवों की शोकों को, दुखों को, क्लेशों को, कष्टों को देख करके बेचारे बड़े दुखित हुए। तब शेष जी ने पूछा कि प्रभु बात क्या है? तो नारायण ने बात को बताया। तो बोले कि जाओ शेष जी, वैसे तो मैंने ज्ञान को भी भेजा, वैराग्य को भेजा, सबको भेजा, लेकिन कोई कर नहीं पाया। तुम जाओ, हमारे जो जीव हैं, मेरा जो अंश स्वरूप जो जीवात्मा है, मनुष्य है, उनको समझा करके बुझा करके मेरे पास लाओ। तब शेष जी महाराज बोले कि प्रभु मैं जाऊंगा, लेकिन शर्त है। बोले क्या? आप दोनों लोकों का अधिकार हमको दीजिए। बोले मतलब मृत्यु लोक, वैकुंठ लोक, दोनों लोकों का अधिकार आप दे दे तो मैं जाने को तैयार हूं। रामानुज स्वामी बोले कि कहना क्या चाहते हैं, बताओ तो सही। तब जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जिस जीवात्मा को, ध्यान देंगे क्या कहे रामानुज स्वामी जी महाराज, बोले कि मैं जिस जीवों को, जिस स्त्री को, पुरुष को, मानव को, बच्चे को, जवान को, बूढ़ों को, जिसको दीक्षित मैं कर दूं, मंत्र दीक्षा में दे दूं, उसका कल्याण हो जाना चाहिए, उसका मोक्ष हो जाना चाहिए। तो नारायण ने कहा कि ठीक है भैया, मैंने तुमको वचन दिया, जिसको तुम दीक्षा दे दोगे उसका मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तब बोले कि प्रभु एक बात और। बोले क्या? कि मैं तो दीक्षा दूंगा उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन मेरे शिष्य जो दीक्षा देगा उसका भी कल्याण हो जाना चाहिए। तो बोले कि ठीक है, तुम जिसका दीक्षा दोगे उसका, जो तुम्हारे चेले का जो चेला होगा वो भी दीक्षा दे देगा तो उसका भी कल्याण होगा जीव का। तो रामानुज स्वामी जी महाराज की मत शिष्य शिष्य प्रशिष्य तच्छ्रिष्य, मेरे शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के लगे शिष्य शिष्य करने। तो लास्ट में भगवान नारायण समझे कि क्या कहना चाहते हैं। तो नारायण ने कहा कि हे शेष जी महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, घोर कलयुग आ जाएगा, और घोर कलयुग में भी आपके परंपरा में, यानी श्री संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति चक्रांकित हो जाएगा, शंख चक्र ले लेगा, भगवान नारायण के नामों से जुड़ जाएगा, तो मैं आपको वचन देता हूं उस जीव का मैं मोक्ष जरूर दे दूंगा, अपने शरण में ले लूंगा। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें हमारा आपका विशेषता नहीं है, ये भगवान भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज ने नारायण से वचन लिया है। इसलिए प्रतिदिन हम लोग कहते हैं कि यस्मद् गुरुर्भगवतोऽस्य दयैक सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। हमारे गुरु कौन है? भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। प्रभु आपके पास सामर्थ्य क्या है, आपके पास बल क्या है कि आपके मोक्ष हमारा नहीं देंगे महाराज? तो इस प्रकार से बताएं, गुरु शिष्य का संबंध बड़ा विलक्षण है। इसलिए मेरे भाई, दीक्षा जो है, गोस्वामी आदि महापुरुषों ने बात कहा है कि भव सागर को पार करना है तो जीवन में गुरु की आवश्यकता है। और गुरु जो है, ठीक है हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा, हमले हमारे पास ग्रह आ गया, उसका भी हम समाधान करें, बीमारी, लेकिन हम दीक्षा इसलिए लें, भवाटवी में, भव सागर में, इस दुखालय में, भव नाम की बीमारी से बार बार त्रस्त होते हैं, बीमार होते हैं, भुगतते हैं, कष्ट भोगते हैं, मरते हैं, जीते हैं। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बात याद रखना भैया, रुपया पैसा मकान दुकान तो बहुत कर लेंगे, जरा सोचो ना, शरीर छूटेगा तो कौन साथ देगा? कोई देने वाला नहीं है। इसलिए मुक्ति का सोपान कहें, मुक्ति का युक्ति कहा जाए, मुक्ति का साधन कहा जाए, मोक्ष का मार्ग कहा जाए, इसी शरीर से हो सकता है। इसलिए यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा है। जैसे आत्मा रूपी कन्या को परमात्मा रूपी वर से आचार्य रूपी पिता के द्वारा जो है हम संबंध कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा अनादिकाल से चला आ रहा है, और हम सबको साल में जरूर जो है गुरुदेव भगवान जब तक हों तब तक जाकर साल में एक दिन उनका पूजन पाठ आदि दर्शन का लाभ जरूर लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे भी मिले तो कोई बात नहीं, तो आज के दिन जो है गुरु पूजन का दिन होता है। जैसे कुछ पितरों का पूजन का होता है 15 दिन, और कुछ समय देवताओं का भी होता है, ऐसे गुरुओं का होता है। जैसे राम का कोई समय कृष्ण का, उसी प्रकार से यह है। तो आज निश्चय ही हम सब ने अपने गुरुदेव भगवान पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का पूजन पाठ किए, और आइए आगे जो है
आप भी दूर से आए हैं, प्रसाद पार कर निकलना भी है, तो पूजन का दर्शन किए, पूजन आप सबने मनसा किया और भजन का भी आनंद आपने ले लिया। इसके बाद में प्रसाद पाएंगे और प्रसाद पाने के बाद भी फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान की, जगदबंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के, श्री स्वामी जी महाराज के, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के, श्री गुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान के। जय जय श्री राधे श्याम।